भोजपुरी के सुपरस्टार और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव कल बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। तेजस्वी यादव और खेसारी लाल यादव की यह मुलाकात ने बिहार की राजनीति को गर्म कर दिया है और कई सवाल उठ रहे हैं। देखिए, कल जैसे ही खेसारी लाल यादव तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे, इस बात की खबर पत्रकारों को लग गई और ऐसे भी पटना के जो पत्रकार हैं वो तेजस्वी यादव के आवास के आसपास रहते हैं, नज़र बनाए के रखते हैं कि आखिर इनके आवास पर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। जैसे ही खेसारी लाल यादव पहुंचे, पत्रकार भी बाहर इकट्ठा हो गए। तेजस्वी यादव और खेसारी लाल यादव के बीच लंबी मुलाकात हुई। ये कह सकते हैं कि नेता और अभिनेता जो हैं वो लंबी बातचीत उन्होंने की। और जब खेसारी लाल यादव बाहर निकले तब उनसे सीधे सवाल पूछा गया कि क्या खेसारी जी, आप बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ने जा रहे हैं, उतरने जा रहे हैं? तब खेसारी लाल यादव ने इस सवाल को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं फिल्में करके खुश हूँ, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करके खुश हूँ। हालांकि उन्होंने ये कहा कि तेजस्वी यादव बहुत ही अच्छे इंसान हैं और पारिवारिक रिश्ता रहा है, लालू प्रसाद यादव से भी मेरा रिश्ता रहा है और ये 24 घंटे मेरे लिए उपलब्ध रहते हैं। और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव युवा हैं और उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो देखिए, इन्होंने पॉलिटिकल रूप से बहुत बड़ा बयान दिया है। खेसारी लाल ने पहली बार कहा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए और उन्होंने कहा कि बिहार की जनता समझदार है, जान रही हैं और इन्हें सत्ता में आना चाहिए, वोट होना चाहिए। हालांकि उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, ये बात रही मुलाकात की, यह बात रही खेसारी लाल यादव के बयान की। लेकिन अब बात करते हैं आज की। आज जो है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खेसारी लाल यादव के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की। ये तो देखने में आम लग रहा है कि दोनों के बीच मुलाकात हुई और फिर जो तस्वीर है उसको तेजस्वी यादव ने पोस्ट किया है। लेकिन तेजस्वी यादव ने ये पोस्ट क्यों किया है, इसके पीछे भी जो है एक बड़ा संदेश छुपा हुआ है। तेजस्वी यादव ने खेसारी लाल यादव के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट करके यह संकेत दे दिया कि खेसारी लाल यादव उनके साथ है, यानी कि आरजेडी के साथ है और खेसारी लाल यादव जो है भविष्य में राजनीति में आ सकते हैं। खेसारी लाल यादव आए या फिर उनके परिवार का कोई व्यक्ति जो है आरजेडी में आ सकता है। देखिए, चर्चा ये हो रही है कि खेसारी लाल यादव खुद तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अपने परिवार से किसी को चुनाव लड़ा सकते हैं। पहला जो नाम आ रहा है उनकी पत्नी का नाम, चंदा देवी, जो कि उनकी पत्नी का नाम है। तो चंदा देवी जो हैं आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। इसके अलावे उनके भाई, बड़े भाई हैं हृदय नारायण यादव, जो कि गांव में ही रहते हैं, घर पे रहते हैं। खेसारी लाल यादव का पूरा कामकाज देखते हैं, घर द्वार का जो भी काम है वो देखते हैं, परिवार को संभालते हैं। हृदय नारायण यादव को जो है आरजेडी से टिकट खेसारी लाल यादव दिलवा सकते हैं। दोनों ही व्यक्तियों की चर्चा हो रही है कि खेसारी लाल यादव की पत्नी चुनाव में उतर जाए या फिर उनके भाई जो है चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अब यह सवाल है कि आखिर अगर खेसारी लाल यादव के परिवार को तेजस्वी यादव टिकट देते हैं तो आखिर किस विधानसभा क्षेत्र से इनका परिवार उतरेगा? तो देखिए, खेसारी लाल यादव का जो घर है, पैतृक जो घर है, वो सारण जिले में आता है। सारण के रसूलपुर में खेसारी लाल यादव का अपना घर है। रसूलपुर के रहने वाले हैं खेसारी लाल यादव और रसूलपुर जो इलाका है वो आता है एकमा विधानसभा क्षेत्र में। तो एकमा विधानसभा क्षेत्र से अभी आरजेडी के ही विधायक हैं, आरजेडी के श्रीकांत यादव जो हैं वो विधायक हैं। तो कहा जा रहा है कि श्रीकांत यादव जो हैं उनको लेकर एकमा विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी नाराजगी है और इसका जो मैसेज है वो आरजेडी के आलाकमान के पास भी पहुंच चुका है, यानी कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के पास भी पहुंच चुका है। तो श्रीकांत यादव के जगह पर तेजस्वी यादव खेसारी लाल यादव के भाई या पत्नी को टिकट दे सकते हैं, क्योंकि देखिए आरजेडी जो है सभी विधानसभा सीटों पर इंटरनल सर्वे करा रही है, ग्राउंड सर्वे करा रही है और सर्वे में यह जान रही है कि वर्तमान विधायक का
क्या फीडबैक है, वर्तमान जो विधायक हैं उनसे जो पब्लिक है वो कितना खुश है और कितना नाराज है, एंटी इनकम्बेंसी कितना है, ये जानने की कोशिश आरजेडी के द्वारा किया गया है। इसके अलावे जहां पर सत्ता पक्ष के विधायक हैं यानी कि विरोधियों के विधायक हैं, वहां पर आरजेडी उम्मीदवारों को लेकर भी सर्वे करा रही है कि आखिर किस जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा तब आरजेडी को फायदा होगा, या फिर किस छवि के लोगों को जो है आरजेडी टिकट दे तब फायदा होगा। इसके अलावे किस विधानसभा क्षेत्र में वहाँ का मुद्दा क्या है, विकास का मुद्दा क्या है, यह भी जानने की कोशिश आरजेडी के तरफ से की जा रही है और इसलिए इंटरनल सर्वे आरजेडी करा रही है। और इसी इंटरनल सर्वे में यह रिपोर्ट आया है कि एकमा विधानसभा के जो वर्तमान आरजेडी के विधायक हैं श्रीकांत यादव, उनको लेकर जनता के बीच में काफ़ी नाराजगी है। इसलिए आरजेडी जो है वहाँ पर उम्मीदवार बदलने पर विचार कर रही है। और ऐसे में अगर खेसारी लाल यादव के परिवार को आरजेडी के तरफ से टिकट दिया जाता है तो इससे काफ़ी फायदा आरजेडी को पहुंचेगा। सिर्फ एकमा विधानसभा में ही नहीं बल्कि पूरे भोजपुरी बेल्ट में आरजेडी को फायदा पहुंच सकता है। फायदा कैसे पहुंच सकता है इसको भी हम आपको समझा देते हैं। दरअसल खेसारी लाल यादव भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, फैन फॉलोइंग इनका बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी संख्या में जो है भोजपुरी के दर्शक हैं वो खेसारी लाल यादव को चाहते हैं। अगर खेसारी लाल यादव किसी के लिए चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो उसका साफ असर देखने को मिलता भी है। पहले भी कई बार खेसारी लाल यादव कई उम्मीदवारों के लिए चुनाव में प्रचार कर चुके हैं। तो समझिए अगर बिहार के विधानसभा चुनाव में खेसारी लाल यादव आरजेडी के अगर स्टार प्रचारक बन जाएं और पूरे बिहार में भोजपुरी बोलने वाले इलाके में अगर उन्होंने घूम घूम कर आरजेडी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर दिया तो बहुत सारे ऐसे वोट हैं जो एनडीए के खाते के वोट हैं वो महागठबंधन के तरफ ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इस बात का ख्याल तेजस्वी यादव भी रख रहे हैं। उनको भी इस बात की समझ है कि अगर खेसारी लाल यादव का साथ मिल जाए, भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार का साथ मिल जाए तो फिर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। यह बात लालू प्रसाद यादव भी समझ रहे हैं। तो इसलिए तेजस्वी यादव ने खेसारी लाल यादव को ऑफर दे दिया है कि हम आपको जहां से कहिएगा, जिसको कहिएगा, हम आपको टिकट देने के लिए तैयार हैं। या अगर आप खुद विधानसभा चुनाव में उतरना चाहते हैं तब भी हम आपको टिकट देने के लिए तैयार हैं। या आप अपनी पत्नी को टिकट दिलवा दें या फिर अपने भाई को टिकट दिलवा दें। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक शर्त रखा है। शर्त यह है कि आपको चुनाव प्रचार करने आना होगा और सिर्फ उसी विधानसभा सीट पर प्रचार नहीं करना होगा बल्कि बिहार में आपको घूमना है और मेरे साथ घूमना है। तो तेजस्वी यादव ने एक बढ़िया ऑफर खेसारी लाल यादव को दिया है। लेकिन देखिए खेसारी लाल यादव बहुत समझदार व्यक्ति हैं। वो समझते हैं कि अगर वो पॉलिटिक्स में उतर गए, अगर वो राजनीति में उतर गए तो फिर उनका जो फिल्मी कैरियर है वहाँ पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। उनको इस बात का डर लगता है कि अगर हम आरजेडी के साथ खुलकर आ गए तो फिर फिल्में करने में दिक्कत हो सकती है। कैसे दिक्कत हो सकती है? क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री के अधिकांश जो फिल्में हैं वो आजकल उत्तर प्रदेश में बन रही है। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। इसके अलावे भोजपुरी के जितने भी बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं या फिर म्यूजिक कंपनियां हैं उनमें बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं। बीजेपी के देखिए भोजपुरी का एक बड़ा तबका जो है बीजेपी के साथ है, चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे वो रवि किशन हो या फिर निरहुआ हो। तो देखिए जितने भी बड़े स्टार हैं भोजपुरी के वो बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ क्यों है? उसके पीछे भी कहानी है जो हमने बताया कि हर जगह बीजेपी की सरकार है। जहां सबसे अधिक फिल्में बन रही हैं वहां पर भी बीजेपी की सरकार है। इसके अलावा प्रोड्यूसर, म्यूजिक कंपनी, वहां पर भी बीजेपी का प्रभाव है। तो फिर फिल्में कम मिलेंगी खेसारी लाल यादव को। इस बात का डर जो है खेसारी लाल यादव के मन में रहता है। इसलिए वो जो है बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि उन्हें आखिर करना क्या है। वो जान रहे हैं कि अगर पॉलिटिक्स में वो पूरी तरह से उतर गए तो फिर फिल्म इंडस्ट्री को उन्हें छोड़ना पड़ सकता है। तो इस बात का डर खेसारी लाल यादव को है।
तो देखना होगा कि खेसारी लाल यादव जो हैं तेजस्वी यादव की इस ऑफर पर क्या फैसला लेते हैं। क्या खुद खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ेंगे या फिर अपनी पत्नी या फिर अपने भाई को चुनावी मैदान में उतारेंगे, तो ये देखने वाली बात होगी। या फिर खेसारी लाल यादव यहाँ थोड़ा सेफ मोड में चले जाए तो फिर वो चुनाव ना लड़ें। तो ये खेसारी लाल यादव को फैसला करना है। आपने भी देखा कि पवन सिंह जब बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़े काराकाट से, तो उन्होंने खूब मेहनत की। खेसारी लाल यादव भी उनके लिए चुनाव प्रचार करने गए, लेकिन पवन सिंह को जीत नहीं मिली थी और उसका कहीं ना कहीं हर्जाना पवन सिंह को चुकाना पड़ा था। उनको फिल्म इंडस्ट्री में भी कहीं ना कहीं डैमेज मिला था। हालांकि पवन सिंह ने इस डैमेज को कंट्रोल काफ़ी हद तक कर भी लिया। तो अब फैसला जो है खेसारी लाल यादव को करना है कि उन्हें अपना एक गुट तय करना होगा, एक अपना जो पक्ष है वो तय करना होगा कि वो अगर फिल्मों में रहना चाहते हैं तो फिर उन्हें राजनीति में नहीं आनी होगी। अगर वो खुलकर आरजेडी के साथ आते हैं तो उन्हें फिर अब राजनीति ही करना होगा। अगर मान लीजिए कि बिहार में एनडीए की सरकार रह गई तो खेसारी लाल यादव को कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकता है। ये बात खेसारी लाल यादव भी समझ रहे हैं। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर, खेसारी लाल यादव को लेकर आप क्या सोच रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।